सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों। आज हम 22वें दिन में हैं विज्ञान भैरव तंत्र के इस पठन के। और ये पहले विभाग के 216वें पेज नंबर पे हूं मैं, 216। कल लास्ट जो विधि हम समझ रहे थे उस वो विधि हृदय केंद्रित व्यक्तियों के व्यक्तित्व के लिए थी। और हम हृदय केंद्रित हैं कि मस्तिष्क केंद्रित, ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और बाद में इस विधि को आगे समझा रहे थे जो मैं पढ़ता हूँ। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। इस विधि के लिए करना क्या है? जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, प्रयोग करके देखो। कई उपाय संभव हैं। तुम किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हो। अगर तुम हृदय वाले आदमी हो तो वह स्पर्श शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा और तुम्हें उसकी गुणवत्ता महसूस होती है। अगर तुम किसी मस्तिष्क वाले व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लोगे तो उसका हाथ ठंडा होगा, शारीरिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से। उसके हाथ में एक तरह का मुर्दापन होगा, शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। और अगर वह व्यक्ति हृदय वाला है तो उसके हाथ में एक उष्मा होगी। तब उसका हाथ तुम्हारे साथ पिघलने लगेगा। उसके हाथ से कोई चीज निकल कर तुम्हारे भीतर बहने लगेगी और तुम दोनों के बीच एक तालमेल होगा, उष्मा का संवाद होगा। यह उष्मा हृदय से आ रही है, यह मस्तिष्क से नहीं आ सकती, क्योंकि मस्तिष्क सदा ठंडा और हिसाबी है। हृदय उष्मा वाला है, वह हिसाबी नहीं है। मस्तिष्क सदा यह सोचता है कि कैसे ज्यादा ले। हृदय का भाव रहता है कि कैसे ज्यादा दें। वह जो उष्मा है वह दान है, ऊर्जा का दान, आंतरिक तरंगों का दान, जीवन का दान। यही वजह है कि तुम्हें उसमें एक अलग गुणवत्ता मिलती है। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हें आलिंगन में ले तो तुम्हें उसके साथ गहरे घुलने का अनुभव हो जाएगा। स्पर्श करो, छुओ, आंख बंद करो और किसी चीज को स्पर्श करो। अपने प्रेमी या प्रेमिका को छुओ, अपनी माँ को या बच्चे को छुओ, या मित्र को या वृक्ष, फूल, या महज धरती को छुओ। आंखें बंद रखो और धरती और अपने हृदय के बीच, प्रेमिका और अपने बीच होते आंतरिक संवाद को महसूस करो। भाव करो कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा हृदय है जो धरती को स्पर्श करने के लिए बढ़ा है। स्पर्श की अनुभूति को हृदय से जुड़ने दो। तुम संगीत सुन रहे हो, उसे मस्तिष्क से मत सुनो। अपने मस्तिष्क को भूल जाओ और समझो कि मैं बिना मस्तिष्क के हूँ, मेरा कोई सिर नहीं है। अच्छा है कि अपने सोने के कमरे में अपना एक चित्र रख लो जिसमें सिर न हो। उस पर ध्यान एकाग्र करो और भाव करो कि तुम बिना सिर के हो। सिर को आने ही मत दो। संगीत को हृदय से सुनो। भाव करो कि संगीत तुम्हारे हृदय में जा रहा है। हृदय को संगीत के साथ उद्वेलित होने दो। तुम्हारी इंद्रियों को भी हृदय से जुड़ने दो, मस्तिष्क से नहीं। यह प्रयोग सभी इंद्रियों के साथ करो और अधिकाधिक भाव करो कि प्रत्येक ऐन्द्रिक अनुभव हृदय में जाता है और उसमें विलीन हो जाता है। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। हृदय ही कमल है और इंद्रियां कमल के द्वार हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। पहली बात कि अपनी इंद्रियों को हृदय के साथ जुड़ने दो। और दूसरी बात, सदा भाव करो कि इंद्रियां सीधे हृदय में गहरी उतरती है और उसमें घुल मिल जाती है। जब ये दो काम हो जाएंगे तभी तुम्हारी इंद्रियां सहायता करेंगी। तब वे तुम्हें तुम्हारे हृदय तक पहुंचा देंगी और तुम्हारा हृदय कमल बन जाएगा।
यह हृदय कमल तुम्हें तुम्हारा केंद्र देगा। और जब तुम अपने हृदय के केंद्र को जान लोगे तब नाभि केंद्र को पाना बहुत आसान हो जाएगा। यह बहुत आसान है। यह सूत्र की यह सूत्र उसकी चर्चा भी नहीं करता, उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर तुम सच में और समग्रता से हृदय में विलय हो गए और बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया तो तुम नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे। हृदय से नाभि की ओर द्वार खुलता है, सिर्फ सिर से नाभि की ओर जाना कठिन है। या अगर तुम कहीं सिर और हृदय के बीच में हो तो भी नाभि पर जाना कठिन है। एक बार तुम हृदय में विलय हो जाओ तो तुम हृदय के पार नाभि केंद्र में उतर गए। और वही बुनियादी है और मौलिक भी है। यही कारण है कि प्रार्थनाएं काम करती हैं। और इसी कारण से जीसस कह सके कि प्रेम ईश्वर है। यह बात पूरी पूरी सही नहीं है, लेकिन प्रेम द्वार है। अगर तुम किसी के गहरे प्रेम में हो, किसके प्रेम में हो यह महत्व का नहीं है, प्रेम ही महत्व का है। इतने प्रेम में कि संबंध मस्तिष्क का न रहे, सिर्फ हृदय काम करे, तो यही प्रेम प्रार्थना बन जाएगा। तो तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका भगवान बन जाए, भगवत्ता बन जाएगी। सच तो यह है कि हृदय की आंख और कुछ नहीं देख सकती है। यह बात तो साधारण प्रेम में भी घटित होती है। अगर तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तो वह तुम्हारे लिए दिव्य हो उठता है। हो सकता है कि यह भाव भाव बहुत स्थायी न हो और बहुत गहरा भी नहीं, लेकिन तत्क्षण तो प्रेमिका या प्रेमी दिव्य हो उठती है। देर अबेर बुद्धि आकर पूरी चीज को नष्ट कर देगी, क्योंकि बुद्धि हस्तक्षेप कर सब व्यवस्था को बिठाने लगेगी। उसे प्रेम की भी व्यवस्था बिठानी पड़ती है। और एक बार बुद्धि व्यवस्थापक हुई कि सब चीजें नष्ट होती हो जाती हैं। अगर तुम सिर की व्यवस्था के बिना प्रेम में हो सको तो तुम्हारा प्रेम अनिवार्यतः प्रार्थना बनेगा और तुम्हारी प्रेमिका द्वार बन जाएगी। तुम्हारा प्रेम तुम्हें हृदय में केंद्रित कर देगा। और एक बार तुम हृदय में केंद्रित हुए कि तुम अपने ही आप नाभि केंद्र में गहरे उतर जाओगे। अब केंद्रित होने की पांचवी विधि, मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। अब यहाँ सूत्र इतना ही है। किसी भी वैज्ञानिक सूत्र की तरह यह छोटा है, लेकिन यह थोड़े से शब्द भी तुम्हारे जीवन को समग्रतः बदल सकते हैं। मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। अब यहाँ मध्य में रहो, बुद्ध ने अपने ध्यान की विधि इसी सूत्र के आधार पर विकसित की थी। उनका मार्ग मध्यम निकाय या मध्यम मार्ग कहलाता है। बुद्ध कहते हैं सदा मध्य में रहो, प्रत्येक चीज में। एक बार राजकुमार श्रोण दीक्षित हुआ। बुद्ध ने उसे संन्यास में दीक्षित किया। वह राजकुमार अद्भुत व्यक्ति था। और जब वह संन्यास में दीक्षित हुआ तो सारा राज्य चकित रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार श्रोण सन्यासी हो गया है। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि श्रोण पूरा सांसारिक था। भोग विलास में सर्वथा लिप्त डूबा हुआ, पूरा सुंदरी ही उसका पूरा संसार था। तभी अचानक एक दिन बुद्ध उसके नगर में आए। राजकुमार श्रोण उसके दर्शन को गया। वह बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला कि मुझे दीक्षित कर ले, मैं संसार छोड़ दूंगा। जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें भी इसकी कुछ खबर नहीं थी। ऐसी अचानक घटना थी यह। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि यह क्या हो रहा है, यह तो चमत्कार है। श्रोण उस कोटि का व्यक्ति नहीं है, वह तो भोग विलास में रहा है। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि श्रोण सन्यासी होगा। यह क्या हो रहा है, आपने कुछ कर दिया लगता है।
बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। मन एक अति से दूसरी अति पर जा सकता है, वह मन का ढंग है, एक अति से दूसरी अति पर जाना। श्रवण कुछ नया नहीं कर रहा है, यह होना ही था। क्योंकि तुम मन के नियम नहीं जानते, इसलिए तुम चकित हो जाते हो। मन एक अति से दूसरी अति पर गति करता है, मन का यही ढंग है, यह रोज रोज होता है। जो आदमी धन के पीछे पागल था, वह अचानक सब कुछ छोड़कर नंगा फकीर हो जाता है। हम सोचते हैं कि चमत्कार हो गया, लेकिन यह सामान्य नियम के सिवा कुछ भी नहीं है। जो आदमी धन के पीछे पागल नहीं है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह त्याग करेगा। क्योंकि तुम एक अति से दूसरी अति पर जा सकते हो, वैसे ही जैसे घड़ी का पेंडुलम एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है। इसलिए जो आदमी धन के लिए पागल था, वह पागल होकर फिर धन के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उसका पागलपन तो कायम ही रहेगा। वही मन है। जो आदमी काम वासना के लिए ही जीता था, वह ब्रह्मचारी हो जा सकता है, एकांत में चला जा सकता है, लेकिन उसका पागलपन कायम रहेगा। पहले वे काम वासना के लिए जीता था, अब वह काम वासना के खिलाफ होकर जिएगा, लेकिन उसका रुख, उसकी दृष्टि वही की वही रहेगी। इसलिए ब्रह्मचारी सत्य में काम वासना के पार नहीं गया है, उसका पूरा चित्त काम प्रधान है। वह सिर्फ विरुद्ध हो गया है, उसके काम का अतिक्रमण नहीं हुआ है। अतिक्रमण का मार्ग सदा मध्य में है, वह कभी अति में नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि यह होना ही था, यह कोई चमत्कार नहीं है। मन ऐसे ही व्यवहार करता है। श्रवण भिक्षु बन गया, सन्यासी हो गया। शीघ्र ही बुद्ध के दूसरे शिष्यों ने देखा कि वह दूसरी अति पर जा रहा था। बुद्ध ने किसी को नग्न रहने को नहीं कहा था, लेकिन श्रवण नग्न हो गया। बुद्ध नग्नता के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह दूसरी अति है। लोग हैं जो कपड़ों के लिए ही जीते हैं, मानो वही उनका जीवन हो। और ऐसे लोग भी हैं जो नग्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों वस्त्रों में विश्वास करते हैं। बुद्ध ने कभी नग्नता की शिक्षा नहीं दी, लेकिन श्रवण नग्न हो गया। वह बुद्ध का अकेला शिष्य था जो नग्न हुआ। श्रवण आत्म उत्पीड़न में गहरे उतर गया। बुद्ध ने अपने सन्यासियों को दिन में एक बार भोजन की व्यवस्था दी थी, लेकिन श्रवण 2 दिनों में एक बार भोजन लेने लगा। वह बहुत दुर्बल हो गया। दूसरे भिक्षु पेड़ की छाया में ध्यान करते थे, लेकिन श्रवण कभी छाया में नहीं बैठता था। वह सदा कड़ी धूप में रहता था। वह बहुत सुंदर आदमी था, उसकी देह बहुत सुंदर थी, लेकिन 6 महीने के भीतर पहचानना मुश्किल हो गया कि यह वही आदमी है। वह कुरूप, काला और झुलसा झुलसा दिखने लगा। एक रात बुद्ध श्रवण के पास गए और उससे बोले, श्रवण, मैंने सुना है कि जब तुम राजकुमार थे, तब तुम्हें वीणा का शौक था और तुम एक कुशल वीणा वादक थे और बड़े संगीतज्ञ से। तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हो तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर तार ढीले होंगे तो कोई संगीत संभव नहीं होगा। और फिर बुद्ध ने कहा कि अगर तार बहुत कसे हों तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा तब भी संगीत पैदा नहीं होगा। तारों को मध्य में होना चाहिए, वो न ढीले हो और न कसे हुए हो, ठीक मध्य में। और श्रवण ने कहा कि वीणा बजाना तो आसान है, लेकिन एक परम संगीतज्ञ ही तारों को मध्य में रख सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि 6 महीने तक तुम्हारा निरीक्षण करने के बाद मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि जीवन में भी संगीत तभी जन्मता है जब उसके तार
न ढीले हो न कसे हुए हो, ठीक मध्य में हो। इसलिए त्याग करना आसान है, लेकिन परम कुशल ही मध्य में रहना जानता है। इसलिए श्रवण कुशल बनो और जीवन के तारों को मध्य में, ठीक मध्य में रखो। इस या उस अति पर मत जाओ। और प्रत्येक चीज के दो छोर हैं, दो अतियां हैं, लेकिन तुम्हें सदा मध्य में रहना है। लेकिन मन बहुत बेहोश है, इसलिए सूत्र में कहा गया है, मन को भूलकर तुम यह बात सुन भी लोगे, तुम इसे समझ भी लोगे, लेकिन मन उसको नहीं ग्रहण करेगा। मन सदा अतियों को चुनता रहेगा। मन में अतियों के लिए बड़ा आकर्षण है, मोह है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य में मन की मृत्यु हो जाती है। घड़ी के पेंडुलम को देखो। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी घड़ी हो तो उसके पेंडुलम को देखो। पेंडुलम सारा दिन चलता रह सकता है, यदि वह अतियों तक जाता आता रहे। जब वह बाएं जाता है तब दाएं जाने के लिए शक्ति अर्जित करता है, और जब वह दाएं जा रहा होता है तो मत सोचो कि वह दाएं जा रहा है, वह बाएं जाने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है। अतिया ही दाएं बाएं हैं। पेंडुलम में बीच में ठहरने दो और फिर सब गति बंद हो जाएगी। तब पेंडुलम में ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा तो एक अति से आ रही है, एक अति से दूसरी अति की ओर फेंकती है। उससे एक वर्तुल बनता है और पेंडुलम गतिमान होता है। उसको बीच में होने दो, तब सब गति ठहर जाती है। मन पेंडुलम की भांति है, और अगर तुम इसका निरीक्षण करो तो रोज ही इसका पता चलेगा। तुम एक अति के पक्ष में निर्णय लेते हो और तब तुम दूसरी अति की ओर जाने लगते हो। तुम अभी क्रोध करते हो, फिर पश्चाताप करते हो। तुम कहते हो नहीं बहुत हुआ, अब मैं क्रोध कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुम कभी अति को नहीं देखते हो। यह कभी नहीं है, वह अति है। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम कभी क्रोध नहीं करोगे? तुम ये क्या कह रहे हो? एक बार और सोचो। कभी नहीं? अतीत में जाओ और याद करो कि कितनी दफे तुमने निश्चय किया था कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। जब मुझसे कहते हो कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, तो तुम नहीं जानते हो कि क्रोध करते समय ही तुमने दूसरे छोर पर जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर ली थी। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हारी आत्म छवि हिल गई है, गिर गई है। अब तुम नहीं कह सकते कि मैं अच्छा आदमी हूँ, धार्मिक हूँ। मैंने क्रोध किया, और धार्मिक व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता है। अच्छा आदमी क्रोध कैसे करेगा? तो तुम अपनी अच्छाई को वापस पाने के लिए पश्चाताप करते हो। कम से कम अपनी नजर में तुम्हें लगेगा कि मैंने पश्चाताप कर लिया, चैन हो गया, और अब फिर क्रोध नहीं होगा। इससे तुम्हारी हिली हुई आत्मा छवि इससे तुम्हारी हिली हुई आत्म छवि पुरानी अवस्था में लौट आएगी, और तुम चैन महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम दूसरी अति पर चले गए। लेकिन जो मन कहता है कि अब मैं फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा, वह फिर क्रोध करेगा। अब जब तुम फिर क्रोध में होगे तो तुम अपने पश्चाताप को, अपने निर्णय को, सब को भूल जाओगे, और क्रोध के बाद फिर वह निर्णय लौटेगा और पश्चाताप वापस आएगा, और तुम कभी उसके धोखे को नहीं समझ पाओगे। ऐसा सदा हुआ है। मन क्रोध से पश्चाताप की ओर और पश्चाताप से क्रोध के बीच में डोलता रहता है। इससे अच्छा है बीच में रहो, न क्रोध करो न पश्चाताप। और अगर क्रोध कर गए तो कृपा कर क्रोध ही करो, पश्चाताप मत करो। दूसरी अति पर मत जाओ, बीच में रहो। क्योंकि मैंने क्रोध किया, मैं बुरा आदमी हूँ, हिंसक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन पश्चाताप मत करो।
दूसरी अति पर मत जाओ, मध्य में रहो। और अगर तुम मध्य में रह सके तो फिर तुम क्रोध करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं कर पाओगे। इसलिए यह सूत्र कहता है कि मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। यहाँ इस जब तक का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब तक तुम्हारा विस्फोट न हो जाए। मतलब यह है कि तब तक मध्य में रहो जब तक मन की मृत्यु न हो जाए। तब तक मध्य में रहो जब तक मन अमन न हो जाए। अगर मन अति पर है तो अमन मध्य में होगा। लेकिन मध्य में होना संसार में सबसे कठिन काम है। दिखता तो सरल है, दिखता तो यह आसान है, तुम्हें लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। और तुम्हें यह सोच कर लगेगा कि पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रयोग करो और तब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम क्रोध करोगे तो मन पश्चाताप करने पर जोर देगा। पति पत्नियों का झगड़ा सदा से चलता आया है और सदियों से महापुरुष और सलाहकार समझा रहे हैं कि कैसे रहें और प्रेम करें। और यह फिर भी यह झगड़ा जारी है। पहली दफा फ्रायड को इस तथ्य का बोध हुआ कि जब भी तुम प्रेम तथा कथित प्रेम में होगे, तुम्हें घृणा में भी होना पड़ेगा। सुबह प्रेम करोगे और शाम घृणा करोगे, और इस तरह पेंडुलम हिलता रहेगा। प्रत्येक पति पत्नी को इसका पता है, लेकिन फ्रायड की अंतर्दृष्टि बहुत अद्भुत है। वह कहता है कि अगर किसी दंपति ने झगड़ा बंद कर दिया है तो समझो कि उनका प्रेम मर गया। घृणा और लड़ाई के साथ जो प्रेम है वह मर गया। इसलिए अगर किसी जोड़े को तुम देखो कि वह कभी लड़ता नहीं है तो यह मत समझो कि यह आदर्श जोड़ा है। उसका इतना ही अर्थ है कि यह जोड़ा है ही नहीं। वे समांतर रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ नहीं रहते हैं। वे समांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती, लड़ने के लिए भी नहीं। वे दोनों साथ रहकर भी अकेले अकेले हैं, अकेले अकेले और समांतर। मन विपरीत पर गति करता है। इसलिए अब मनोविज्ञान के पास दंपतियों के लिए बेहतर निदान है, बेहतर और गहरा। वह कहता है कि अगर तुम सचमुच प्रेम इसी मन के साथ करना चाहते हो तो लड़ने झगड़ने से मत डरो। सच तो यह है कि तुम्हें प्रामाणिक ढंग से लड़ना चाहिए, ताकि तुम प्रामाणिक प्रेम से दूसरे छोर को भी प्राप्त कर सको। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी से लड़ रहे हो तो लड़ने से चूको मत, अन्यथा प्रेम से भी चूक जाओगे। झगड़े से बचो मत, उसका मौका आए तो अंत तक लड़ो। तभी संध्या आते आते तुम फिर प्रेम करने के योग्य हो जाओगे। मन तब तक शक्ति जुटा लेगा। सामान्य प्रेम संघर्ष के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि उसमें मन की गति संलग्न है। सिर्फ वही प्रेम संघर्ष के बिना जिएगा जो कि मन का नहीं है। लेकिन वह बात ही और है। बुद्ध का प्रेम और ही बात है। लेकिन अगर बुद्ध तुम्हें प्रेम करे तो तुम बहुत अच्छा नहीं महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। वह मीठा ही मीठा होगा और उबाऊ होगा, क्योंकि दोष तो झगड़े से आता है। बुद्ध क्रोध नहीं कर सकते हैं, वे केवल प्रेम कर सकते हैं। तुम्हें उनके तुम्हें उनके प्रेम का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पता तो विरोध में विपरीतता में चलता है। जब तक बुद्ध बारह अपने नगर वापस आए तो उसकी पत्नी उनके स्वागत को नहीं आई। सारा नगर उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई। बुद्ध हंसे और उन्होंने मुख्य शिष्य आनंद से कहा कि यशोधरा नहीं आई। मैं उसे भली भांति जानता हूँ।
ऐसा लगता है कि वह मुझे अभी भी प्रेम करती है, वह मानती है, वो वह आहत अनुभव करती है। मैं तो सोचता था कि 12 वर्ष एक लंबा समय है, वह अब प्रेम में न होगी, लेकिन मालूम होता है कि वह अब भी प्रेम में है, अब भी क्रोध में है। वह मुझे ले वह मुझे लेने नहीं आई, मुझे ही उसके पास जाना होगा। और बुद्ध गए, आनंद भी उनके साथ था। आनंद को एक वचन दिया हुआ था। जब आनंद ने दीक्षा ली थी तो उसने एक शर्त रखी, और बुद्ध ने मान ली कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। वह बुद्ध का बड़ा चचेरा भाई था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। सो आनंद राम महल तक उनके साथ गया। वहां बुद्ध ने उससे कहा कि कम से कम यहाँ तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि यशोधरा बहुत नाराज होगी। मैं 12 वर्षों के बाद लौट रहा हूँ, और उससे खबर किए बिना मैं यहाँ से भाग निकला था। वह अब भी नाराज है, तो तुम मेरे साथ मत आओ, अन्यथा वह समझेगी कि मैंने उसे कुछ कहने का भी अवसर नहीं दिया। वह बहुत कुछ कहना चाह रही होगी, तो उसे क्रोध कर लेने दो। कृपा कर मेरे साथ मत आओ। बुद्ध भीतर गए। यशोधरा ज्वालामुखी बनी बैठी थी, और वह फूट पड़ी। वह रोने चिल्लाने लगी, बकने लगी। बुद्ध चुपचाप बैठे सुनते रहे। धीरे धीरे वह शांत हुई। तब वह समझी कि उस बीच बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले हैं। उसने अपनी आंखें पोंछी और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने कहा कि मैं यह कहने आया हूँ कि मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ जाना है, मैंने कुछ उपलब्ध किया है। अगर तुम शांत हो तो मैं तुम्हें वह संदेश, वह सत्य दूं जो मुझे उपलब्ध हुआ है। मैं इतनी देर इसलिए रुका रहा कि तुम्हारा रेचन हो जाए। 12 साल एक लंबा समय है। तुमने बहुत ठीक किए, और तुमने बहुत घाव इकट्ठे किए होंगे, और तुम्हारा क्रोध समझने योग्य है। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। इसका अर्थ यह है कि तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो। लेकिन इस प्रेम के पार भी एक प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण मैं तुम्हें कुछ कहने वापस आया हूँ। लेकिन यशोधरा उस प्रेम को नहीं समझ सकी। इसे समझना कठिन है, क्योंकि यह इतना शांत है। यह प्रेम इतना शांत है कि अनुपस्थित सा लगता है। जब मन विसर्जित होता है तो एक और ही प्रेम घटित होता है, लेकिन उस प्रेम का कोई विपरीत पक्ष नहीं है, विरोध पक्ष नहीं है। जब मन विसर्जित होता है, तब जो भी घटित होता है उसका विपरीत पक्ष नहीं रहता। मन के साथ सदा उसका विपरीत खड़ा रहता है, और मन एक पेंडुलम के भांति गति करता है। यह सूत्र अद्भुत है। उसके चमत्कार घटित हो सकते हैं। मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। इसे प्रयोग में लाओ, और यह सूत्र तुम्हारे पूरे जीवन के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसका अभ्यास यदा कदा कर लिया और बात खत्म हो गई। तुम्हें निरंतर इसका बोध रखना होगा, होश रखना होगा, काम करते हुए, हुए, भोजन करते हुए, संबंधों में, सर्वत्र मध्य में रहो। प्रयोग करके देखो, और तुम देखोगे कि एक मौन, एक शांति तुम्हें घेरने लगी है, और तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र निर्मित हो रहा है। अगर ठीक मध्य में होने में सफल न हो सको, तो भी मध्य में होने की कोशिश जरूर करो। धीरे धीरे तुम्हें मध्य की अनुभूति होने लगेगी। जो भी हो, घृणा या प्रेम, क्रोध या पश्चाताप, सदा ध्रुवीय विपरीतताओं को ध्यान में रखो।
और उनके बीच में रहो, और देर अबेर तुम ठीक मध्य को पा लोगे। और एक बार तुमने इसे जान लिया तो फिर तुम उसे नहीं भूलोगे, क्योंकि मध्य बिंदु मन के पार है, और वह मध्य बिंदु अध्यात्म का सार सूत्र है। आज इतना ही। दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में हम प्रवेश करते हैं। चैप्टर का नाम है उद्गम की खोज में। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनका सार मैं पढ़ता हूँ। एक, कृपया बताएं कि नाभि केंद्र, तीसरी आंख और मेरुदंड के काम क्या है। दो, बुद्ध की तपश्चर्या संसार के विपरीत मालूम होती है, वह मध्य मार्ग नहीं मालूम पड़ती है। तीन, हृदय केंद्र को विकसित करने का व्यावहारिक उपाय क्या है। चार, क्या प्रेम में भी मध्य मार्ग पकड़ना चाहिए, या प्रेम और घृणा की ध्रुवीय अति को छूना चाहिए। वास्तव में कई प्रश्न है। पहला प्रश्न, कल रात आपने कहा कि ज्ञान प्राप्ति पर दोनों आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही और सर्वव्यापी हो जाता है, और उस दिन आपने कहा था कि सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्र में स्थित होते हैं। उससे पहले भी आपने मेरुदंड के बीच स्थित रजत रज्जु की बात समझाई थी। इस तरह मनुष्य के मूल रूप में हम तीन बुनियादी चीजों को जानते हैं। इन तीनों के, नाभि केंद्र, तीसरी आंख और रजत रज्जु के सापेक्ष महत्व और कार्य पर प्रकाश डालने की कृपा करें। केंद्रों के संबंध में समझने की बुनियादी बात यह है कि जब तुम भीतर केंद्रित होते हो, जिस क्षण केंद्रित होते हो और जहां भी केंद्रित होते हो, तभी तुम नाभि केंद्र में उतर जाते हो। और अगर हृदय में केंद्रित होते हो तो हृदय अप्रासंगिक है, केंद्रित होना अर्थपूर्ण है। अगर तुम तीसरी आंख में केंद्रित होते हो तो तीसरी आंख बुनियादी बात नहीं है। बुनियादी बात है कि तुम्हारी चेतना केंद्रित हुई। इसलिए जो भी केंद्रित होने का बिंदु हो इसलिए जो भी केंद्रित होने का बिंदु हो, अगर एक बार तुम केंद्रित हो गए तो तुम नाभि केंद्र में उतर जाओगे। अस्तित्वगत रूप से नाभि बुनियादी केंद्र है, लेकिन तुम्हारा क्रियात्मक केंद्र कहीं भी हो सकता है। तुम अपने आप उस केंद्र से नाभि केंद्र में उतर जाओगे। इसके संबंध में सोचने की जरूरत नहीं है। और यह बात न सिर्फ हृदय केंद्र या त्रिनेत्र केंद्र के लिए सही है। अगर तुम बुद्धि या सिर में भी केंद्रित हो गए तो वहां से भी तुम नाभि केंद्र में ही उतरोगे। केंद्रित होना ही असली बात है। लेकिन बुद्धि में केंद्रित होना कठिन है। उसकी अपनी समस्याएं हैं। हृदय केंद्र प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर निर्भर है, जबकि सिर संदेह और नकार पर निर्भर है। समग्रता से इनकार करना असंभव है। समग्रता से संदेह करना असंभव है। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ है, क्योंकि कभी कभार असंभव भी संभव होता है। किसी समय तुम्हारा संदेह ऐसी तीव्रता को उपलब्ध होता है कि विश्वास करने के योग्य कुछ भी नहीं बचता। संदेह करने वाला मन भी विश्वास योग्य नहीं रहता। जब संदेह को स्वयं पर संदेह होने लगता है, और तब सब कुछ संदेह में बदल जाता है। उस हालात में भी तुम नाभि केंद्र में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन यह घटना बहुत दुर्लभ है। श्रद्धा सरल है। समग्रता से संदेह करने की बजाय समग्रता से श्रद्धा करना आसान है। तुम नहीं कहने की बजाय हाँ आसानी से कह सकते हो। इसलिए अगर तुम सिर में भी केंद्रित होते हो तो केंद्रित होना बुनियादी बात है। तुम वहां से
अपने अस्तित्व मूल में उतर जाओगे। इसलिए कभी भी कहीं भी केंद्रित हो। मेरुदंड से काम चलेगा, हृदय से काम चलेगा, सिर से काम चलेगा, या तुम अपने सिर में दूसरे केंद्र भी ढूंढ लो तो भी चलेगा। बुद्ध 9 चक्र की बात करते हैं, हिंदू 7 चक्रों की बात करते हैं, तिब्बती 13 चक्रों की बात करते हैं। तुम अपना चक्र या केंद्र खोज ले सकते हो। इनके बारे में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। शरीर का कोई भी बिंदु केंद्रित होने का बिंदु बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तंत्र काम केंद्र को इसलिए उपयोग करता है, तंत्र तुम्हारी चेतना को समग्रता से इस केंद्र पर लाने के लिए प्रयत्न करता है। तो फिर काम केंद्र से भी चलेगा। ताओवादी पांव के अंगूठे से केंद्र का काम लेते हैं। अपनी चेतना को पांव के अंगूठे पर ले जाओ, वहां स्थिर रहो और शेष शरीर को भूल जाओ। पूरी चेतना को अंगूठे पर जमा कर दो, उससे भी चलेगा। क्योंकि यह बात प्रासंगिक नहीं है कि तुम कहाँ केंद्रित होते हो। बुनियादी बात यह है कि तुम केंद्रित हो रहे हो। स्मरण रहे कि घटना केंद्रित होने के कारण घटती है, केंद्र के कारण नहीं। केंद्र महत्व का नहीं है, केंद्रित होना महत्व का है। हम जिन 112 विधियों की चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें अनेक अनेक केंद्र उपयोग में आने वाले हैं। उससे हैरान मत होना, घबराना मत। इस फिक्र में मत लग जाना कि कौन सा केंद्र महत्व का है, कौन सा असली है। कोई भी केंद्र चलेगा, तुम अपनी पसंद का चुन लेना। अगर तुम्हारा चित्त बहुत कामुक है तो काम केंद्र को चुनना अच्छा रहेगा। तो उसका उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारी चेतना सहज उसकी ओर प्रवाहित हो रही है। तब उसे ही चुनना बेहतर है। लेकिन काम केंद्र को चुनना कठिन हो गया है। वह सबसे ज्यादा स्वाभाविक केंद्र केंद्र है। उसकी ओर तुम्हारी चेतना जैविक रूप से आकर्षित होती है। फिर क्यों न इस जैविक ऊर्जा को आंतरिक रूपांतरण के लिए उपयोग में लाओ, और और उसे अपने केंद्रित होने का बिंदु बना लो। लेकिन सामाजिक संस्कार, काम दमन की शिक्षा, नैतिक उपदेश, इन चीजों ने मिलकर बहुत नुकसान किया है। नतीजा यह हुआ है कि तुम अपने काम केंद्र से विच्छिन्न हो गए हो, कट गए हो। सच तो यह है कि हमारे मन में जो हमारी असली छवि है, उसमें काम केंद्र है ही नहीं। तुम कल्पना में अपने शरीर को देखो, तुम जननेंद्रियों को उसके बाहर छोड़ दोगे। यही कारण है कि अनेक लोग समझते हैं कि उनकी जननेंद्रिय उनसे पृथक है, वह उसका हिस्सा है ही नहीं। और यही कारण है कि उसके संबंध में इतनी गोपनीयता और इतने छिपाव है। अगर किसी दूसरे ग्रह का वासी यहाँ आ जाए और तुम्हें देखे, तो उसे सोचना मुश्किल होगा कि तुम्हारा कोई काम केंद्र भी है। अगर वह तुम्हारी बातचीत सुने, तो उसे समझना कठिन होगा कि तुम्हारे जीवन में काम वासना भी है। वह तुम्हारे समाज में घूमे, तुम्हारे औपचारिक संसार में, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ सेक्स भी है। हमने भेद खड़ा कर लिया है, अवरोध खड़ा कर लिया है। हमने अपने से काम केंद्र को अलग किया हुआ है। काम वासना के कारण ही हमने शरीर को दो हिस्सों में बांट कर रखा है। ऊपरी भाग हमारे मन में ऊंचा माना जाता है और निचला भाग नीचा माना जाता है। नीचे के अंग निंदित हैं। उसे निचला अंग कहकर हम केवल यह सूचना नहीं देते कि वह निम्न स्थिति है, हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तुम स्वयं नहीं मानते कि नीचे का शरीर तुम हो। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम अपने शरीर में कहाँ हो, तो तुम अपने सिर की तरफ अंगुली उठाओगे।
क्योंकि वह सबसे ऊंचा है। इसी वजह से भारत के ब्राह्मण कहते थे कि हम मस्तिष्क हैं और क्षुद्र हैं वो पांव हैं। पांव सिर से नीचे हैं। वैसे ही तुम सिर हो और पैर तथा अन्य अंग तुम्हारे अंग हैं, ये तुम नहीं हो। इसी विभाजन के लिए हमने अपनी पोशाक को भी दो हिस्सों में बांटा है। एक ऊपरी शरीर के लिए और दूसरा निचले शरीर के लिए। यह एक सूक्ष्म विभाजन है और इसमें निचला शरीर तुम्हारा अंग नहीं रह जाता है, वह बस तुम में लटका हुआ है। यह दूसरी बात है। यही कारण है कि काम केंद्र को केंद्रित होने के लिए उपयोग में लाना कठिन है, लेकिन अगर तुम उसका उपयोग कर सको तो वह सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि जैविक रूप से तुम्हारी ऊर्जा उसी केंद्र की ओर प्रवाहित होती है।